सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, अगर हमारा भक्ति एक स्वार्थ की नींव पे खड़ी है तो सात संगत जी ये कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। एक नाटक मनोरंजन बनकर रह जाएगा। नाचना, गाना, सजना, संवरना, ये सब एक टाइम पास बन जाएगा। सात संगत जी, इस संसार में हम मेहनत करके तो अपनी मेहनत के हिसाब से संसार की वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं, पर सात संगत जी भक्ति करके इतनी तपस्या करते हैं, कठिनाई से हम भगवान को याद करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए, ना कि संसार के वस्तु प्राप्त करने के लिए। सात संगत जी, इस बात की जानकारी सबको है। अगर एक धनी व्यक्ति बता दे कि धन तो हमारे पास बहुत है, पर हमारे दिल के अंदर सुकून नहीं है, हमें चैन नहीं मिल रहा है, हम भी कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? सुकून, शांति। हम थोड़े समय के लिए बैठ पा रहे हैं, लेकिन ये मन नहीं बैठता है, ये हर समय भागता है। एक अभी लक्ष्य को पूरा करके आते हैं, तब तक दूसरा जो है ये मन इशारा करता है, ये भी अभी रह चुका है। सात संगत जी, इसी को पूरा करने में ये जीवन बीतता जा रहा है, पर शांति कब मिलेगी, ठहराव कब मिलेगा। सात संगत जी, शहंशाह जी अपनी बाणी में फरमाते हैं कि मन भीतर रहे सदा अंधेरा, ज्ञान का जब तक नूर नहीं, अंग संग है प्रभु आप हमारे, तृण मात्र भी दूर नहीं। ये दूर नहीं है परमात्मा, हमारे अंग संग है। निरंकारी मिशन पूरे डंके के चोट पे कह रहा है, परमात्मा अंग संग है, हमारे भीतर बाहर है। आकर जान लो, देख लो, परख लो, इसके बाद भक्ति करो। सात संगत जी, जब तक ये परमात्मा के नूर अंदर प्रकाशित नहीं होगा, तब तक सात संगत जी शांति नहीं मिल सकती है, जिसकी हमें तलाश है। धन प्राप्त होने के बाद भी सात संगत जी अभी एक तलाश जारी है, वो है शांति, सुकून। विष के अंदर फंसा, कहते हैं कि विष के अंदर फंसा है मानव, जब तक अमृत पाता ना, पुण्य दान स्नान भी करके यह मन कभी अघाता ना। सात संगत जी, हम कर भी लेते हैं, बहुत सा दान पुण्य करते हैं, एक एक से धनी व्यक्ति हैं, सब लोग अपने हिसाब से कुछ न कुछ दान करते हैं, पर सात संगत जी फिर भी बेचैनियाँ उसी तरह बनी रहती है। मन को चैन नहीं मिलता। कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। कबीर जी कहते हैं कि जब तक ये आशा, उम्मीद, चाहत, लोभ, लालच ये नहीं इसका अंत होगा, सात संगत जी, तब तक हम चाहे जितना भी दान पुण्य कर लें, जितना भी नेम धर्म उपवास कर लें, पर सात संगत जी ये सब माया है। इसी को तो कहते हैं माया मरी न मन मरा। ये एक शरीर गया, दो शरीर गया, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये कितने घर से कितने निकल गए शरीर, पर सात संगत जी इस घर में शांति नहीं आई। यही सोचकर सब लोग अपने अपने घर में
कोई तांत्रिकों को बुलाकर अपने घर को ये सब कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, इस घर में कुछ जोग टोट कराते हैं कि घर में शांति मिले। सत्संग जी शांति है पर हमें समझ नहीं है। परमात्मा हमारे अंग संग हर जगह है। कबीर जी कह रहे हैं कि लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। सत्संग जी कहते हैं कि जब ये प्राण निकल जाएगा क्या पाओगे। ये जिसके लिए आया है इसे लूट ले पहले। और सत्संग जी ये तो गली गली बैठकर चिल्ला रहे हैं लोग, आओ रब का दर्शन कर लो, आओ रब का दर्शन कर लो। सत्संग जी एक बार भी दिमाग में नहीं आता कि क्या बुला रहे हैं। दर्शन कर ही लिया जाए, हो सकता है रब दिख जाए, परमात्मा दिख जाए, पर सत्संग जी ये बात कभी मन में नहीं बैठेगी। इसलिए सत्संग जी कि वास्तविक सुख जो है हमें नहीं मिलता है और हम जो है इसको जानते नहीं हैं, इसलिए सत्य की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाते हैं। शायद होगा नहीं होगा, इस तरह की दुविधा सत्संग जी हमें सत्य से रोक कर रखा है। हम माया के साथ सत्संग जी दुख उठाना पसंद कर लेते हैं। माया को ही भगवान मानते हैं और माया को ही धन मानते हैं, सब कुछ सुख मानते हैं। पर माया कैसे सुख हो सकता है? जो तत्क्षण रहने वाला, जो सत्संग जी परिवर्तन होने वाला, ये कैसे हमें आनंद दे सकता है? आज मिला तो थोड़ी बहुत खुशी मिली, कल फिर वही जहाँ थे फिर वहीं पहुँचे। सत्संग जी संसार जी कहते हैं कि दुख से मानव बच नहीं सकता यदि मिले सुखदाता ना। जब तक गुरु से ज्ञान न होता संशय मन से जाता ना। जो हमारे मन में सत्संग जी दुविधा है, संशय है, सत्संग जी ये नहीं जाएगा बिना गुरु के ज्ञान का। जब तक गुरु सत्संग जी ये सुख देने वाले सुखदाता, जैसे गाते हैं ना, हे सुखदाता भाग्य विधाता, सुन ले मेरी पुकार, करूं मैं तेरी बिनती बारंबार। सत्संग जी हम तो पुकारते हैं, हर समय पुकारते हैं, पर कभी ये विचार किए हैं कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सत्संग जी अगर हमारे पास में जिसको हम कुछ कहना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, कम सुने या ज़्यादा, वो जब हमारे पास होता है तो हम उसे सारी बातें कह देते हैं, सब कुछ कह देते हैं, सुना देते हैं, संतुष्टि मिल जाती है। अगर अंधा भी व्यक्ति है पास होता है तो सत्संग जी चाहे गूंगा हो, बहरा हो, जैसा हो, कुछ कह देते हैं इशारे से और हमें सुकून मिल जाता है कि हम उससे कुछ कह रहे हैं। आज सत्संग जी अगर इस बात का ज्ञात हो जाए कि परमात्मा हमारे अंग संग है और सत्संग जी बोध हो जाए इस बात का, तो हम जो कुछ भी कहेंगे, चाहे किसी को गाली कहेंगे या किसी को प्यार, सत्संग जी सब पता चल जाएगा कि ये देख रहा है, सुन रहा है। और सत्संग जी ये मन में जो है धीरज बन जाएगा। कहते हैं सत्संग जी कि परमात्मा की जानकारी न होने के कारण ये जो पीड़ा हो रही है, सब परमात्मा को जो है जाने बगैर जितना कारभार हम अपने सर पे उठा रखे हैं इस संसार का,
इस सत्संग जी यही कारण है दुखदाई का। और सतगुरु कहते हैं कि इस गठरी को हल्के कर लो। जो चाहत की गठरी, ईर्षा द्वेष की गठरी इस संसार में भरे, इसको उतार दो, इसे खाली करो। सिर्फ इसमें ज्ञान की गठरी ले लो, इसमें दया भर लो, इसमें कर्म, सेवा, सिमरन, सत्संग। कहते हैं सत्संग जी कि तू दया का सागर बन जा, तुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। पर सत्संग जी दया कैसे आएगा? जो कभी दया करना जानता ही नहीं, जिसके मन में हर किसी के प्रति हमेशा बैर रहा हो, जलन ईर्षा रहा हो, किसी की हंसी मुस्कान को देखकर जलन हो, इसका तो हंसने का ढंग नहीं। किसी का खान पान देख कर के जलन हो, किसी का चलना फिरना, यह पसंद नहीं है। किसी व्यक्ति को ना पसंद करना, ये भी एक दुख का कारण है। सत्संग जी, ये आंखें हमारा जो है ना पसंद करके हमारे मन के भीतर एक आग लगा देती है। और सत्संग जी, ये मुख हमारा, कहते हैं आग लगी आकाश में, जलजल गिरा अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी, मुख में आग लगी आकाश में। आज शब्दों में जो आग लगी है, मुख से जो शब्द आ रहा है, एक जलन, इतनी इसमें जलन है इन शब्दों में सत्संग जी, कि जिसके प्रति निकलता है कुछ न कुछ जलन कर ही जला ही देता है। और सत्संग जी, रिश्ते नाते तो बिल्कुल जलकर खाक हो जाता है। अब दया कहाँ रहा, प्रेम कहाँ रहा, सब कुछ जल गया इन शब्दों से टकरा करके। और अपने अंदर तो शांति सुकून तो बिल्कुल जल गया, अब कुछ भी नहीं बचा। सत्संग जी, अगर किसी के घर में आग लगता है तो कहते हैं चोर आए घर में तो कुछ तो छोड़ कर जाता है, पर सत्संग जी, अगर आग लग जाए घर में तो सब कुछ जला डालता है। सत्संग जी, इसी प्रकार अगर हमारे शरीर अस्वस्थ होता है तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी आती है, दवा होता है, भले थोड़ा सा समस्या से परेशानी होती है, घर में पैसे नहीं है, दवा लाना है, बीमार है, तकलीफ़ है, घर वाले परेशान हैं, सब परेशान हैं, ये सब सारी परेशानी झेलते हैं। पर सत्संग जी, ऐसा नहीं है, कुछ तो ज़रूर बच जाता है। क्या बचता है? एक आशा, जो परमात्मा को याद करते हैं, आशा बचती है, परमात्मा को पुकारते हैं। और सत्संग जी, ऐसी स्थिति में ईर्षा जलन थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि सत्संग जी अब अपनी समस्याओं में जुट जाते हैं। और ये कारण है कि ये कम इस वक्त इसलिए होता है कि हम परमात्मा को याद करते हैं। दुख आता है तो हम परमात्मा को याद करने लगते हैं। उस वक्त अब जो है हमारे अंदर घृणा क्लोज होने लगता है, नफरत क्लोज होने लगता है, क्योंकि जैसे हम परमात्मा का याद करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, और परमात्मा को याद करते ही सत्संग जी, जब याद करने से परमात्मा को, इसीलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सत्संग जी, इसीलिए कहा जाता है कि दुख के समय में जब सुमिरन करते हैं
तो सुमिरन मात्र से, परमात्मा के नाम मात्र से अंदर की सारे विकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। अब घृणा नहीं होती है किसी से, अब जलन का भाव नहीं रहता है किसी के प्रति। अब सत्संग जी अब जो है धीरे धीरे ये मन एकाग्र होने लगता है, परमात्मा की तरफ ध्यान चला जाता है और इन समस्या हो या बीमारी हो, ध्यान इधर चला जाता है। हे प्रभु, हे परमात्मा, सभी को कुशल मंगल रखे, स्वस्थ रखे, किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो, सभी जो है अपने जीवन में सुख का प्राप्ति करे, आपका स्मरण सब लोग करें, सब आपके चरणों में आकर के अपने मानव जीवन का उद्देश्य को पूरा करे। सत्संग जी, इंसान हमेशा दुख में पुकारा है परमात्मा को। अगर परमात्मा का नाम सुख में ले लेता तो जो हमारे अंदर जल रहा है, मोहब्बत चल रही है, हमारे जो अंदर दया होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, ये प्रेम होनी चाहिए, ये सब जल रहा है। ईर्ष्या, द्वेष से, बैर से, नफरत जो है सत्संग जी, ये सब धीरे धीरे परमात्मा के नाम मात्र से सत्संग जी ये सब क्लोज होने लगता है। और जब सत्संग जी ये इनसे कनेक्शन पूर्ण रूप से हो जाता है परमात्मा से, और सत्संग जी ध्यान हमारा बन जाता है, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो सत्संग जी अब समस्या हमको परेशान नहीं करती है। कहते हैं अब दुख परेशान नहीं करता है, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। जो काम सत्संग जी हम परेशानी में याद करते हैं परमात्मा को, तो हमारे अंदर का धीरे धीरे विकार नाम के वजह, सबका इलाज नहीं होता है, इलाज तो केवल एक बीमारी का होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, पर सत्संग जी सब धीरे धीरे कंट्रोल हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, सबके अंदर एक जो है ऐसा प्रेम हो जाता है कि सत्संग जी जो भी रिश्ते नाते जो भी आते हैं, अब किसी के प्रति जलन नहीं, एक नाजुकता आ जाता है, झुकाव आ जाता है। सत्संग जी ये क्यों आता है? इस परेशानी की वजह से आ जाता है? जी नहीं, परेशानी की वजह से नहीं आता है। ये परेशानी में जो हम परमात्मा को दिल से पुकारते हैं, ये परमात्मा जो है, परमात्मा के नाम से ये सारे विकार दूर हो जाता है, क्योंकि अब परमात्मा का नाम जो है अटैक किया है पूरे परिवार के दिलो दिमाग में हर समय। हे प्रभु, आप कृपा करो, इस तरह का सबके अंदर विचार भाव और एक ही भाव सबके मन पे होता है। रिश्ते नाते जो भी आता है सिर्फ परमात्मा का आह्वान करता है, जो भी मिलने आता है सिर्फ परमात्मा को ही पुकारता है। यही कारण है कि ये यहाँ का वातावरण बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और सब जो है एक रस मानो सब जो है प्रेम से गिले हुए हैं, एकदम एक हो गए हैं, सबके अंदर दया, सब दया, मानो दया का यहाँ सागर नदी बह रही है, सब लोग इसी नदी में नहा रहे हैं शांत मौन धारण होकर के। सत्संग जी, इसी को संत महापुरुष कहते हैं कि समय रहते ही पहले ही परमात्मा को याद कर लो। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। सत्संग जी, सुख में हमारा रिश्तेदार भी घर आता है तो ये परमात्मा को कभी नहीं स्मरण करता है, यहाँ आता है तो ये स्मरण करता है कि ये अब हम किस तरह से हमारा स्वागत करेंगे, चाय पानी वगैरह, पकौड़ा जो भी क्या बनेगा, अगर अच्छे से स्वागत नहीं हुआ तो सत्संग जी अब उनके मन में जलन हो जाएगी। यहाँ तो सत्संग जी केवल दोनों तरफ से भाव एक नहीं हो पा रहा है, दोनों का अलग अलग होता है। अगर मन पसंद स्वागत हो गया तब तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है
कि अच्छे से स्वागत करने के बाद भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है, प्यार में कमी रह जाती है, या सत्संग जी स्वागत करके भी लोग पछताते हैं, या नाहक के आकर के इतना सब खर्च कराया। तो सत्संग जी दोनों तरफ का जो हमारा नेगेटिव सोच था, अब सत्संग जी ये टक्कर खाता है, बेचैन करता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ जो है दूरियां पैदा हो जाती है। ये हल्का जो जलन का जो धुआं इसमें से निकलता है सत्संग जी, अब यहाँ प्यार नाम का कुछ रह नहीं जाता है, दिखता ही नहीं है, रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है कहीं कहीं। तो सत्संग जी चाहे कोई भी ऐसा माहौल हो, फंक्शन में भी लोग आते हैं तो भगवान का याद थोड़ी करते हैं, कहीं कहीं तो पार्टी मनाई जाती है, कुछ नशीले पदार्थ से पार्टी मनाई जाती है, अच्छे अच्छे पकवानों से पार्टी मनाई जाती है, अच्छे वस्त्रों से पार्टी मनाई जाती है, एक बार कोई भगवान को याद नहीं करता। सत्संग जी क्या ये वातावरण आनंद की है? कुछ क्षण कूदेंगे इधर उधर, चमकीले कपड़े पहन करके घूमेंगे, दो चार लोग उसका प्रदर्शन होगा, दिखाया जाएगा, देखा जाएगा, फिर हार थक करके अपना गिर जाएंगे, शरीर भी थक गया और दिल दिमाग भी थक गया। सत्संग जी अब कहते हैं बहुत, अब परेशानी याद आती है, अरे यार कितना खर्च हुआ, दिमाग कितना खर्च हुआ, माया कितना खर्च हुआ, शरीर कितना खर्च हुआ। अब धीरे धीरे पता चलने लगा, इसका हिसाब होने लगा। पर सत्संग जी एक हिसाब मानव तब भी नहीं कर पाता है कि इतने समय में हमने वो तो नहीं किया जो मेरा परम कर्तव्य था, जो मेरा जिम्मेदारी था, मानव जीवन जो मिला था इतने समय तक। ये तो बहुत सारी कमियां रह गई, उस कमी को नहीं याद कर पाता है सत्संग जी। और यही कारण हो जाता है कि खुशी खुशी हम जो चाहते हैं कुछ कुछ गमी हो जाती है, गम हो जाता है, क्योंकि लोग कुछ दुखी मना लेते हैं, कोई खुश नहीं हो पाता है, कुछ इतने पार्टी इतने खर्च करने के बाद भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो सत्संग जी इसका कारण यही है, कमी। हमने परमात्मा को तो बुलाया ही नहीं, परमात्मा को तो याद किया ही नहीं कभी। जिस खुशी की माहौल को हम जिसे कह रहे हैं खुशी की माहौल है, जिस खुशी की माहौल को हम खुशी की माहौल समझ रहे हैं, सत्संग जी जो खुशी का दाता है वो तो कभी हमने याद भी नहीं किया, वो तो है या नहीं ऐसा महसूस भी नहीं किया, वो तो हमारे साथ है, इस पार्टी में शरीक है, ऐसा हमने कभी एहसास नहीं किया। आज संत महापुरुष बस इतनी सी ही बात बताने के लिए सत्संग जी कितने बलिदान दे चुके, कितने वीर पैगंबर इस धरती पे आए सिर्फ इतनी बात के लिए। जानो तब मानो, जो करना है संसार में करो, पहले जान तो लो। ये जो खुशी की तलाश कर रहे हो इन चमकीले वस्त्रों में, ये छिल जाएगा शरीर, बहुत शरीर को पीड़ा देता है, शरीर पे वजन कहीं चुभता है, बैठने ढंग से नहीं देता, कुछ ढंग से खाने पीने नहीं देता, इसको बचाने में हमारा कितना नुकसान चला जाता है। सत्संग जी हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारी सुंदरता कमी है, परमात्मा ने कुछ कम दिया है। पर सत्संग जी जिस दिन ये एहसास हो जाता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, और सत्संग जी हमें जो बनाया है इतना सुंदर हाथ पाँव, अगर सच में हम संसार में देखें, नाटक में क्या देखकर आनंद मिलेगा। आइए, नाटक तो हर रोज़ होता है, गली बाहर, शहर बाजार गांव। अगर एक अंधा व्यक्ति है उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, सोचिए वो कैसे आनंद ले रहा है।
तो यहाँ तो हमको भगवान को शुक्र करना चाहिए। हे प्रभु, बहुत बड़ी आपने हमारे साथ कृपा की है कि हमें आँख तो दिया। देखो इस व्यक्ति को कुछ नहीं दिख पा रहा है प्रभु, देखो उस गूंगा को जो बोल नहीं पा रहा है। हम परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया। इतने सुंदर शरीर, हंस सकते, बोल सकते, चल सकते, हम कहीं भी चल सकते हैं अपने हाथ पांव से, खा सकते हैं, देख सकते हैं, पर सत्संग जी कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया। अभी भी कुछ कमी दिख रही है, हम अपने को सुंदर नहीं समझ रहे हैं। सुंदरता ऊपर से सजाने में हमको सुकून मिलता है, पर सत्संग जी कितने समय तक ये सुंदरता रहेगी? और ये सुंदरता अपने आप से को सजाने में जो समय खर्च किया, माया खर्च किया, ये हमको नुकसान देगा, नुकसान होगा, पर अभी नहीं पता चल रहा है। जब ये सजा हुआ धीरे धीरे उतरेगा तब नुकसान दिखाई देगा। पर सत्संग जी इसको हम नहीं महसूस कर सकते हैं कि हमारी वजह से, हमारी कमी से ये जो हम जो आइटम सजाए थे अपने शरीर पे, इसकी वजह से हम इसको छोड़ देते हैं, दुख ही नहीं मिलेगा। तो आइए सत्संग जी कहते हैं कि माया मरी न मन मुआ मर मर गया शरीर। इस संसार में हमें कभी जो है संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर संतुष्टि मिलेगी तो सत्संग जी ये संतुष्टि क्या होती है, शांति क्या होती है? जैसा कि कहते हैं सत्संग जी, संतोषम परम सुखम। अगर संतोष है तो परम सुख है, ये सच है। पर सच केवल कहावत तक रह गया है। ये संत महापुरुष जो है इसको लागू किए हैं। संतों महापुरुषों के पास धन है कि नहीं है? इनके पास राम का धन है। बस ये राम के धन में ही संतोष है इनको। राम का धन है, ये सबसे बड़े खजाने के मालिक है। यही इनको आनंद, और यही धन जो है इनको दया से, प्रेम से, नम्रता से, करुणा से सब भर करके मालोमाल किया है। ये सबके लिए सुख का कारण है। जिसके पास जाते हैं सबकी भला चाहते हैं, सबको सच्चाई की राह दिखाते हैं, सबको जो है सत्संग जी सबकी गलती का नज़रअंदाज करके सबको क्षमा करते हैं। ये क्षमाशील है। आइए सत्संग जी यही खजाने से हम संतुष्ट हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं, और अपने पास जितने भी हैं सबको हम संतुष्ट कर सकते हैं। सत्संग जी ये हमारा काम है, दया, करुणा, प्रेम देना। बाकी सामने वाला संतुष्टि किस में खोजता है ये उसका मर्जी है। सत्संग जी उसके मन की वृत्ति है, वो खुश रहे या नाराज रहे। पर सत्संग जी हम संतों के चरणों में आकर के प्रयास यही करें कि जितने हमारे मित्र हैं, रिश्ते नाते हैं, सब सतगुरु के चरणों में आ जाएं, और सत्संग जी इस नाम धन को प्राप्त करके सब खजाने का मालिक हो जाए, खुशहाल जीवन व्यतीत करें। यही सत्संग जी, इसी में खुशियाँ हैं, यही हमारा संतोष है, यही हमारा जीवन है। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद जी।